नमस्कार, मैं एसपी पांडे, ग्राम गर्जन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डॉक्टर साहब से बात किया था दोन के बारे में और सर ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया कि दोन क्या है। आज हम सबसे जानेंगे कि सर कुआं क्या है और कितने प्रकार का होता है। सर देखिए, लोक में कुआं के भी चार प्रकार होते हैं। जी पहले जो बड़ा होता था हम लोग के समय में इनारा कहा जाता था। जी उसमें कई सांप एक ही, तो पब्लिकली जो कुआं माने जो जनता को कुआं दिया जाता है कोई इनार, यही से लोग उसका शादी विवाह करते थे। जी सर। कुआं जो होता था वो पतले पतले होते थे, पतले पतले कुआं होते थे और उससे उसकी पतले होते, लेकिन कुआं की भी गहराई होती थी। और एक भड़कुई होता था, बड़े बहुत पतला होता था। बाद में लोगों ने उसको बनवाने के लिए ड्राम बांध लोगों ने कर दिया, सीमेंट से ही बनवा देते थे। उसको भड़कुई हम लोग कहते, बड़ी पतली होते थे। एक बाल्टी एक के बार में जाता था। और एक जो होता था मौसमी, लोग भड़कुई खुरते थे, जैसे गर्मी में पटाना है कहीं में, जहाँ पानी का सतह तर तो खोद देते थे, गड्ढे में पानी आ जाता था, उससे बगीचा उगीचा लगाते थे लोग, तो उसको पटा लेते थे। फिर बरसात में भर हो जाता था, फिर गर्मी में मिलता था। तो ये कुआं चार प्रकार के देखने को मिला। तो जो कुआं इनारा जो होते थे, जो कुआं होते थे, रियली पूछे तो इनारा तो छोड़ दीजिए, जो कुआं होते थे, जो एक कुआं घर का होता था और एक कुआं बाहर का होता था, दरवाजे का। क्योंकि दोनों को मुहावरा भी, कहावत भी बन चुकी है कि बुढ़ौती के बियाह दुआर के इनार, बनी है मुहावरा। तो जो कुआं भीतर होता था, जैसे उसको हम लोग कुआं इसलिए कहते हैं, निहायत प्राइवेट था। उसमें घर परिवार के लोग ही अपना पानी पीते थे। और खास करके जो कहारिन जो लोगों के यहाँ रहती थी, उसकी मालिक वहीं रहती थी। वो आकर के बरसात में उसको ढकती थी, कुआं का बड़ा निगरानी करती थी कि पानी गंदा ना हो। लेकिन वो कुआं घर का था। दूसरा कुआं दरवाजे पर था, जो पब्लिक पीती थी। और एक कुआं जो सिवान का था, जिसको हम लोग इनारा कहते हैं। इनारा वो बड़े बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े होते हैं और बड़े भूरकवार होते थे, क्योंकि सिंचाई के संसाधन के लिए आते थे। दरवाजे के भी कुआं बड़े होते थे, सिंचाई के संसाधन के लिए, सिंचाई के संसाधन और बहुत लोग के पानी पिए के लिए आते हैं। तो उसको हम लोग भूरकवार कहते थे। गला करके कबार जाता था, बहुत मोटे, जिसमें ज्यादा पानी आवे उसमें रेहट भी चल सकती थी, चाहे मोट भी चल सकते थे। इन सब कुआं में कुआं उड़ाहा भी जाता था, तो मोटे से पहले उड़ाया जाता था। और जो कुआं बाहर खोदे जाते थे, अधिकतर उसी कुआं की विवाह शादी होकर के पब्लिक को समर्पित कर दिया जाता था। ये तो आपके किताबों में लिख दिया गया, कहा कि ठाकुर के कुआं पर रोक था। हाँ, निहायत प्राइवेट कुआओं पर जरूर रोक था। जैसे हमारे आंगन में कुआं, तो उसमें तो सबको अलाउ नहीं, कि पर्दा सिस्टम था, वो नहीं था। लेकिन जो कुआं बाहर पब्लिक के लिए दिया जाता था, उसकी शादी विवाह होती थी। सबके बांध में अंतर थे। कभी कभी पुराने जमाने में जब ईंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कुआं को गोईठे से किया जाता, बांधा जाता था। जो कुआं के रास्ते बांधा जाता था, नीचे एक जामुन का ही जमोट दिया जाता था। इसलिए वो जमोट इसलिए देता था कि वो सड़े ना, और ऊपर से गोईठा लेकर कुएं को बांध दिया जाता था। बाद में ईंट का विकास हुआ, तो लाहौरी ईंटा से भी, छोटे छोटे ईंटा से भी बांधा गया, फिर बड़े बड़े ईंटा से हुआ, फिर वर्तमान में बना। तो कुआं यही चार प्रकार के होते हैं: भड़कुई, इनारा, कुइयां और मौसमी भड़कुई। बस चार।